प्रिंस चाचा की तरफ से आप सभी को सत श्री अकाल जी। तो आज का प्रोग्राम कुछ ऐसे है कि हम लोग हल्दीराम पहुंच चुके हैं। आज अमितोज कौर का बर्थडे है, जो कि मेरी भांजी है। तो जी बर्थडे मनाने आए हैं। केक की रस्म शुरू हुई, केक कटा और सबको बटा, और सभी जो है हैप्पी बर्थडे टू यू कह रहे हैं। आप भी सुनो जी। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जी मैं भी अपनी सुरीली आवाज़ में बोल देता हूँ कि हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू पबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जी अमितोज कौर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो मैं आपको एक दो किस्से सुनाता हूँ, आपको भी समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि ये बच्ची कितनी इंटेलिजेंट है। तो सुबह सुबह जब मैं काम पे जा रहा था तो अचानक से इसका फ़ोन बजा कि मामा बहुत ज़रूरी काम है। मैंने जी फटाफट गाड़ी साइड में लगाई, कोई ज़रूरी काम होगा। मैंने कहा बोल बेटा क्या हुआ। अरे मामा एक सवाल दिमाग में आ रहा है, उसका उत्तर आपसे लेना है। तो मैंने कहा बोल बेटा। कह रही मामा ये बताओ कि हवाई जहाज में हॉर्न क्यों नहीं होता। तो बस जी इतने सुनने की देर थी और मैं ना अपने नाखून देखने लग पड़ा। मेरा मन कर रहा था कि अगर मेरे नाखून बड़े होते ना, अपना चेहरा नोच लेता। तो मैंने कहा बेटा एक काम कर कि ऐसे दो चार सवाल और पूछ ले, फिर एक ही बार जवाब दे देता हूँ। तो इसमें हाँ मामा मैंने ना वो रिसर्च कर रही हूँ मैं। तो एक रिसर्च का तो मुझे आंसर मिल गया है, पिछले 6 महीने से मैंने रात दिन एक कर दी इस रिसर्च के पीछे। तो मैंने कहा क्या है। कह रही जी टमाटर को जो है ना काटने से पहले धोया जाता है, और आलू को काटने के बाद। ओ हो, इतने कहने की देर थी कि मैं दूसरे हाथ का भी नाखून चेक करने लग पड़ा। आप समझ गए ना क्यों। तो मैंने कहा बेटा एक काम कर, गाड़ी तो मैंने साइड में लगा ही दी है, और दो चार सवाल पूछ ही ले। कह रही मामा ग्रेविटी के ऊपर मैं रिसर्च कर रही थी, तो मुझे ना ग्रेविटी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है, जो कि नासा वालों को भी नहीं पता चला। तो मैंने कहा क्या पता चला बेटा तुझे। कह रही मामा जब हम ना ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं ना, आप लोग भी लगाते होंगे, लेकिन ये इंटेलिजेंट है ज़्यादा। जब ब्रेड के ऊपर बटर लगाते हैं ना, तो अचानक से जब ब्रेड हाथ से छूट जाती है ना, तो ग्रेविटी के कारण जिस तरफ मक्खन लगा होता है ना, वही ज़मीन पे गिरता है। तो बस जी फिर मैं ना मतलब गाड़ी में बैठे बैठे ही ना कोई भारी चीज़ ढूंढ रहा था जिससे मैं अपना सर फोड़ लूँ। तो मैंने कहा बेटा इतनी पढ़ाई लिखाई तूने कर ली, हमारे तो खानदान में किसी ने इतनी पढ़ाई नहीं करी। तो मैंने कहा और बता कोई सवाल हो तो फिर इकट्ठे ही जवाब देता हूँ। तो कह रही मामा एक रिसर्च हमारी चल रही है अभी, उसके ऊपर मतलब कि हम पिछले 1.5 साल से काम कर रहे हैं, और रात दिन एक कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है। तो उसके बारे में अभी पता नहीं चला, इसरो नासा सब लोग उसके पीछे लगे हैं, लेकिन शायद सबसे पहले जवाब हमें ही मिल जाए। तो मैंने कहा बताओ जी क्या। कह रही मामा जब कोई मैकेनिक गाड़ी का जब कोई ठीक कर रहा होता है गाड़ी, कोई मैकेनिक, तो उसके हाथ सारे सने होते हैं, पंजाबी में कहते हैं लिबड़े होते हैं ग्रीस से। और या फिर कोई लेडीज जब घर पे आटा गूंद रही होती है, तो उसी दौरान नाक में खुजली क्यों आती है। तो बस इतने कहने की देर थी और मेरा मन कर रहा था स्टेयरिंग भी अपना सर फोड़ लूं। तो जी मतलब इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट, मतलब हमें प्राउड है कि हमारे घर की बच्ची बहुत पढ़ लिख गई है। फिर अचानक उसको पता नहीं क्या हुआ, कह रहे मामा एक बात बताओ मुझे, आपने कभी बचपन में मार खाई है मम्मी से। हो मैंने कहा ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था, कोई ऐसा संडे नहीं का जब हमने मार नहीं खाई। कह रही आप ये एक बात बताओ, मम्मी ने कभी चप्पल फेंक के मारी थी आपको। मैंने कहा जी बिल्कुल, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। कह रही हम रिसर्च कर रहे हैं कि एक तो माँ चप्पल फेंक के मारती है, और फिर उसके बाद बच्चे को कहती है कि उठा के ला। अब एक तो बच्चा पिटे, ऊपर से चप्पल भी उठा के लाए। तो मतलब मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था कि हमारे खानदान की बच्ची इतनी पढ़ लिख गई है, नासा इसरो कहीं कहीं से कहीं निकल गई है, ऐसे ऐसे सवाल। फिर लास्ट में मैं भी जब मतलब कि हाथ जोड़ने के माहौल में आ गया ना, मैंने कहा बेटा इस सवालों का जवाब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मुझे प्राउड फील हो रहा है कि हमारे खानदान की बच्ची इतना पढ़ लिख गई है। तो जी आप सभी से भी निवेदन है कि बजाओ बच्चों ताली, और कोई ना रह जाए खाली। तो जी अब मल्होत्रा साहब से मिलिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो बागा है ना, बागेश्वर, बागा जी का भूत इनके अंदर आ गया है। और अब ये जो है बागा जी के अंदाज में मल्होत्रा साहब एमी को जो है बधाई दे रहे हैं। Congratulations.
सेलिब्रेशन एमी का बर्थडे आ गया। तो जी हैप्पी वाला बर्थडे मनाया गया है। भगवान जी बच्ची को बहुत खुशियां दे जी। और अंत में आपसे निवेदन है, हर वीडियो में अनुरोध किया जाता है, इस वीडियो में भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि पेड़ों को मत काटना जी, पानी का दुरुपयोग मत करना जी, और बड़ों का सम्मान करना, क्योंकि पेड़ों को करोगे नष्ट तो सांस लेने में होगा कष्ट, और जल है तो कल है। और जी बड़ों का सम्मान करो, यही अनुरोध है आपके चरणों में। मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, नए फंक्शन में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बाय बाय।